हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका स्वागत है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी सरस्वती नदी से किस स्थान पर मिलती है? मारकंडा नदी सरस्वती नदी से किस स्थान पर मिलती है? इसने पूछा भाई, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी दोनों कौन से स्थान पर मिलते हैं? सरस्वती, टांगरी, चोटांग सहायक नदी या चौथा ऑप्शन सनिसा झील। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सनिसा झील। अगर बात की जाए सनिसा झील हरियाणा में कहां पर पड़ती है? सनिसा झील ये हो जाएगी कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर कौन सी झील? सनिसा झील। अगर गांव की बात की जाए तो अरुणाए गांव में एक सनिसा झील, जहां पर मारकंडा नदी और सरस्वती नदी दोनों आपस में मिलती हैं। कहां पर? सनिसा झील कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर अरुणाए नामक गांव में दोनों नदियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है अरावली की पहाड़ियों से? टांगरी, मारकंडा, घग्गर या साहिबी। आप सभी को पता है कि टांगरी, मारकंडा और घग्गर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तीनों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? टांगरी, मारकंडा और घग्गर। जबकि साहिबी नदी दक्षिणी हरियाणा की नदी कौन कौन सी है दक्षिणी हरियाणा की नदी? तो चार मुख्य नदियां हैं दक्षिणी हरियाणा की। कौन सी? कृष्णावती पहले नंबर पर, कृष्णावती। दूसरा इंदौरी, तीसरी दोहान और चौथी चौथी नदी कौन सी हो जाएगी भाई? कृष्णावती, इंदौरी, दोहान और साहिबी। ये चार नदियां हैं जो प्रमुखतः दक्षिणी हरियाणा में इनका अपवा क्षेत्र है। जबकि टांगरी, मारकंडा और घग्गर उत्तरी हरियाणा या हम कहें शिवालिक की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? साहिबी नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर। कौन सी नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? दोहान, मारकंडा, घग्गर और टांगरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला दोहान नदी। अगर बात करें हम हरियाणा की तो सबसे ऊपर यहाँ पर पंचकुला। अगर बात की जाए नदियों की तो सबसे ऊपर पहली नदी यहां से निकलती है। कौन सी? मारकंडा। मारकंडा नदी निकलती यहां से पंचकुला से। दूसरे नंबर पर टांगरी, मारकंडा, टांगरी और तीसरी घग्गर। ये तीनों नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्रोत। और चौथी चौथी नदी है सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थान की बात की जाए तो आदि बद्री जगह है कि यमुनानगर में, वहां से ये निकलती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो उत्तरी हरियाणा की चार प्रमुख नदियां, पहली मारकंडा, टांगरी, घग्गर और चौथी सरस्वती। इसके बाद हम बात करें जो कि हरियाणा की सबसे मुख्य नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है और कौन से स्टेट को अलग करती है? उत्तर प्रदेश राज्य को अलग करती है यमुना।
यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? ये हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। जगह का नाम आपसे पूछ ले तो ताजेवाला, ताजेवाला हेड वर्क्स, जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी जगह? ताजेवाला हेडवर्क्स, या फिर ताजेवाला हेडवर्क्स न देकर कलेसर, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और कितने जिलों में बहती है? पहला यमुनानगर, इसके बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद, और लास्ट जिला कौन सा? पलवल। ये यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र है हरियाणा में। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। पलवल में एक जगह है हसनपुर, यहां पर हरियाणा में समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और कौन से राज्य में प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता कि हरियाणा में यमुना नदी का आखिरी क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा? हसनपुर, जिला पलवल। और यहीं से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कितने किलोमीटर की लंबाई बनाती है यमुना नदी? तो वो हो जाएगा 320 किलोमीटर। हरियाणा में 320 किलोमीटर का अपुआ क्षेत्र है। कौन सी नदी का? यमुना नदी, जिसको क्या बोला जाता है? हरियाणा की 12मासी नदी, सदा नीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र चंपासर ग्लेशियर? इसका दूसरा नाम चंपासर ग्लेशियर या बंदरपूंछ चोटी। बंदरपूंछ की चोटी या यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूंछ चोटी या फिर चंपासर ग्लेशियर। कौन सा नाम भी दे सकता है आपको। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र चंपासर ग्लेशियर है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यमुना नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर या बंदरपूंछ की चोटी या यमुनोत्री हिमनद। कहां पर पड़ते हैं ये सब? उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। कौन सा? चंपासर ग्लेशियर, बंदरपूंछ चोटी या यमुनोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता भाई हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को नेली कहा जाता है। दूसरा कथन, हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। तो क्या होगा भाई इसका? कथन ए सही है या कथन बी गलत है? तो पहला देखिए भाई, कथन हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? नेली नहीं बोला जाता भाई उनको, उसको बोला जाता बेट। तो पहला गलत, नेली न बोलकर क्या बोला जाता है? बेट। हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? घर कहा जाता है। ये बात भी इसकी गलत है भाई। क्या बोला जाता है उसको? खादर। तो दोनों गलत हो गए भाई, कथन ए और बी दोनों गलत। तो ध्यान रखना,
जो घग्गर नदी बाढ़ के दौरान जो रेत लाती है उसको क्या बोला जाता है? बेट। और मारकंडा नदी बाढ़ के दौरान जो मिट्टी या गाद लाती है उसको क्या बोला जाता है? खादर। अगला प्रश्न, HSHDB क्या है? HSHDB हरियाणा स्टेटमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तीसरा, हरियाणा स्टेट हार्टिकल्चर डायरेक्टर। चौथा, हेरिटेज ऑफ हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट, HSHDB। दूसरा ऑप्शन, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पर है ये? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ये हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में अगर आपसे पूछ ले कि HSHDB का अध्यक्ष कौन होता है, इसका हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष वर्तमान का मुख्यमंत्री, जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री होगा इसका अध्यक्ष हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसका अध्यक्ष जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष। और इसका उपाध्यक्ष राज्यपाल। ये अकेला ऐसा बोर्ड है जिसका अध्यक्ष वर्तमान का मुख्यमंत्री होता है। तो क्या हो जाएगा? HSHDB हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। सबसे पहले पता होना चाहिए ये कहां पर? कुरुक्षेत्र। इसका अध्यक्ष वर्तमान का हरियाणा का CM। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मोरनी और टीपरा श्रेणी की घाटी खालिस्तान द्वारा पृथक हैं। कौन सी नदी के द्वारा पृथक हैं? मोरनी और टीपरा की श्रेणियां। कहां पर है मोरनी की पहाड़ियां? पंचकुला में। और टीपरा या टोपरा की पहाड़ियां पंचकुला और अंबाला की सीमा। पंचकुला और अंबाला की सीमा पर है कौन सी? टीपरा की श्रेणियां। तो इसने पूछा ये किसके द्वारा अलग की जाती है? मोरनी और टीपरा की श्रेणियां कौन सी नदी के द्वारा अलग की जाती है? यमुना नदी, घग्गर नदी या मारकंडा नदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन, मोरनी और टीपरा की पहाड़ियों को अलग करने वाली नदी, इसका नाम होगा भाई मारकंडा नदी, जो कि पंचकुला या अंबाला की सीमा को अलग करती है। कौन सी? मारकंडा नदी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? इसने पूछा भाई हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसने पूछा भाई हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा मतलब कौन सी? ये सीमा पूछी है भाई इसने। कौन सी इनमें से दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? दिल्ली। दिल्ली पड़ती है भाई हरियाणा के पूर्व में। दूसरा शिवालिक, शिवालिक पड़ती है उत्तर पूर्व। यहां पर अभी शिवालिक रेंज। क्वेश्चन आया था एक बार, चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है? तो कौन सी पहाड़ियों के मध्य में? शिवालिक रेंज। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है? तो ये हो जाएगी शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक हो गया उत्तर पूर्व, दिल्ली पूर्व, घग्गर, घग्गर उत्तर। तो इसने पूछा भाई दक्षिणी पश्चिमी सीमा कौन सी हो जाएगी इसमें? तो यमुना पूर्व में। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा भाई घग्गर। क्यों होगा घग्गर? देखिए, क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला
हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा, और सिरसा में घग्गर नदी समाप्त हो जाती है। अगर घग्गर नदी का समाप्ति स्थल आपसे पूछे तो सिरसा, सिरसा की धनूर झील, धनूर झील, वहां पर सिरसा में घग्गर नदी समाप्त हो जाती है। और यहां से राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है और वहीं पर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो इसने पूछा था भाई दक्षिणी पश्चिमी सीमा, तो कौन सी हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी सीमा? घग्गर, जो कि स्टार्ट होती है उत्तर से और लास्ट में पश्चिम, या हम कहें दक्षिणी पश्चिमी सीमा सिरसा में जाकर समाप्त हो जाती है। हरियाणा का राजस्थान, हरियाणा का राजस्थान किसको बोला जाता है? हरियाणा का राजस्थान सिरसा, पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला। हरियाणा के पाकिस्तान से सबसे नजदीक जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा। क्यों हो जाएगा सिरसा? क्योंकि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। राजस्थान के दो जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं और अपना सिरसा हनुमानगढ़ से सटा हुआ, इसलिए सबसे नजदीक जिला पाकिस्तान के कौन सा हो जाएगा? सिरसा। अगला प्रश्न, यमुना नदी हरियाणा की सीमा में बहती है। कौन सी सीमा पर बहती है यमुना नदी? हरियाणा की उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यहां पर एक जिला पड़ता है यमुनानगर। यमुनानगर के ताजेवाला में प्रवेश करती है यमुना नदी और उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और लास्ट में पलवल का हसनपुर। तो कौन सी साइड हो जाएगी? यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र हरियाणा की पूर्वी दिशा में। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली, दिल्ली को कौन सी दिशा नहीं लगती हरियाणा की? दिल्ली को हरियाणा ने तीन तरफ से घेरे हुए है। कौन सी को छोड़कर? दिल्ली इस साइड है वही हरियाणा के, तो कौन सी दिशा को छोड़कर दिल्ली हरियाणा को घेरे हुए है? कौन सी? पश्चिमी, पश्चिमी। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी हरियाणा के इनमें से कौन से जिले में नहीं बहती है? अगर बात की जाए घग्गर नदी की, घग्गर नदी पंचकुला में प्रवेश करती है। यहां से पंचकुला के बाद ये थोड़ी सी जगह अंबाला, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल और जींद में नहीं बहती भाई। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, इसके बाद फतेहाबाद और लास्ट में बताया था आपको कहां पर? सिरसा में जाकर समाप्त हो जाती है घग्गर नदी। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और लास्ट जिला जहां पर घग्गर नदी समाप्त होती है सिरसा। तो घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? इसका आंसर हो जाएगा भिवानी। भिवानी। अगर भिवानी नहर की बात की जाए किस नाम से जाना जाता है भिवानी नहर को? BN चक्रवर्ती नहर। BN चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता किसको? भिवानी नहर को। लंबाई, लंबाई कितनी है भिवानी नहर की?
स्थापना कब हुई थी भिवानी की? 22 दिसंबर 1972। तो देखिए इसके स्थापना दिवस में इसकी लंबाई 22 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? भिवानी नहर की, जिसका दूसरा नाम बीएन चक्रवर्ती। कौन था बीएन चक्रवर्ती? हरियाणा का सबसे लंबा टाइम तक राज्यपाल रहने वाला कौन था? बीएन चक्रवर्ती। लगभग 10 साल तक राज्यपाल रहा था कौन? बीएन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, सुंदर नदी जो घग्गर की सहायक है, इसने पूछा भाई घग्गर की सहायक नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए भाई 4 नदियां बताई थी दक्षिणी हरियाणा की, दोहन, इंदौरी, साहिबी और एक कर्षणावती, या कई जगह इसका नाम दिया मिलेगा कसोटी, कर्षणावती या कसोटी। तो ये तो दक्षिणी हरियाणा की नदियां हैं। बच कौन सी गई? चोटांग नदी, जो कि घग्गर की सहायक नदी है। कौन सी हो जाएगी? चोटांग नदी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। बताइए भाई इसका आंसर। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा और नर्मदा। तो किसकी हो जाएगी यमुना नदी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा। देखिए भाई दूसरा ऑप्शन महानदी, ये कहां पर बहती है महानदी? उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। और नर्मदा ये कहां पर? नर्मदा गुजरात, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है किसका? नर्मदा नदी का। ब्रह्मपुत्र ये कहां पर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? असम। कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? चेम्मा युंगडुंग मुहाना। चेम्मा युंगडुंग मुहाना से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसने क्वेश्चन पूछा था यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? कौन सी हो जाएगी भाई जो हरियाणा की नदी नहीं है? घग्गर, यमुना, गोमती या इंदौरी? तीसरा ऑप्शन गोमती। कहां पर बहती है गोमती नदी? अगर बात की जाए गोमती नदी की तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिला है पीलीभीत, वहां पर बहती है कौन सी नदी? गोमती नदी। तो यमुना, इंदौरी और घग्गर हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, जबकि गोमती कहां की? उत्तर प्रदेश की नदी। अगला प्रश्न, महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। कौन कौन सी नदियां बहती हैं भाई महेंद्रगढ़ जिले में? अंबुमती, कसावटी या कृष्णावती? तीसरा दोहन और इंदौरी। 1 और 3, 2 और 3, 1 2 और 4, 1 2 3 और 4 कौन सी हो जाएगी? 1 2 और 4। पहली अंबुमती, कसावटी और इंदौरी। दोहन नदी कहां पर बहती है? दोहन नदी रेवाड़ी, रेवाड़ी में बहती है कौन सी नदी? दोहन नदी, जो कि
साउथ रेंज, साउथ रेंज का मुख्यालय कहां पर है? साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी। कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में? हरियाणा में 6 मंडल, 5 पुलिस रेंज और 3 पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में 6 मंडल, 5 पुलिस रेंज और 3 पुलिस कमिश्नरी। अगर मंडल की बात की जाए तो सबसे बड़ा मंडल रोहतक। रोहतक के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? खुद रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी व चरखी दादरी। सबसे बड़ा मंडल रोहतक, सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद। तो ध्यान में रखना इनका। हरियाणा में 6 मंडल, 5 पुलिस रेंज और 3 पुलिस कमिश्नरी। हांसी और मानेसर ये 2 जगह ऐसी हैं जो जिला न होते हुए केवल पुलिस जिले हैं। कौन सा? हांसी और मानेसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तीसरा, अंबुमती, कसावटी और इंदौरी महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख नदियां। अगला प्रश्न, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? कौन सी नदी हो जाएगी भाई जिसका उद्गम हर की दून ग्लेशियर? गंगा, सरस्वती, हनुमान या दोहन? हाँ भाई, राइट आंसर होगा इसका सरस्वती। या फिर सरस्वती न होती तो कौन सी? यमुना। ध्यान रखना इसका। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? सरस्वती नदी। प्राचीन नाम क्या था इसका? द्रसदवती। प्राचीन नाम था इसका द्रसदवती नदी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा के करनाल को खालिस्तान से अलग करती है। बताइए भाई इसका आंसर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसने पूछा यमुना नदी जो कि इस साइड बहती है हरियाणा के करनाल को खालिस्तान से अलग करती है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है भाई। उत्तर प्रदेश को करनाल से अलग करती है कौन सी नदी? यमुना नदी। अगर बात की जाए इस साइड सबसे ऊपर कौन सा स्टेट लगता है हरियाणा के? सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लगता सबसे ऊपर। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले सोलन और सिरमौर हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हिमाचल के 2 और हरियाणा के 3। हिमाचल के 2 कौन से? सोलन और सिरमौर। हरियाणा के 3 पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। जस्ट इसके नीचे आता है इसी साइड उत्तराखंड। उत्तराखंड लगता भाई किस साइड? उत्तर पूर्व में लगता उत्तराखंड। देहरादून यमुनानगर के साथ सीमा बनाता कितनी? 11 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा है 11 किलोमीटर। उसके बाद आता उत्तर प्रदेश, पूर्वी दिशा में उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहां से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है और राजस्थान आता यहां तक, मेवात तक राजस्थान। मेवात का एक मंडल है फिरोजपुर जिरका जो राजस्थान को 3 ओर से, सॉरी भाई, फिरोजपुर जिरका ऐसा मंडल है जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेरे हुए है। और लास्ट में इस साइड ये हो गया भाई पंजाब। तो ध्यान रखना भाई, इसने पूछा यमुना नदी हरियाणा के करनाल को खालिस्तान से अलग करती है, तो इस साइड हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन,
मारकंडा नदी हरियाणा में खालिस्तान जिले से प्रवेश करती है? कौन सी नदी? बताइए भाई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अंबाला जिला चौथा चौथा ऑप्शन भाई राइट आंसर। देखिए भाई, मारकंडा सबसे ऊपर बताई थी घग्गर, घग्गर के बाद टांगरी, मारकंडा और सरस्वती। ध्यान रखना भाई, इनका यहीं से स्टार्ट होती हैं और पंचकुला और अंबाला से प्रवेश करती हैं ये सभी नदियां, छोड़कर सरस्वती को। सरस्वती नदी यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है। इसके बाद अगर बात की जाए दक्षिणी हरियाणा की नदियां, तो दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियां किड्स, कृष्णावती, इंदौरी, दोहान और साहिबी नदी। तो ध्यान रखना भाई। और लास्ट यमुना नदी आप सभी को पता है हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है। सबसे पहले यहां से घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती, इन तीनों का प्रवेश घग्गर का पंचकुला, टांगरी का अंबाला, मारकंडा का अंबाला और सरस्वती का यमुनानगर, ये प्रवेश करती है भाई यहां से। और यमुना नदी, यमुनानगर और चार नदियां कौन सी? दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़, गाद के जमाव को लाती है? कौन सी नदी है भाई जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ के साथ गाद जमाव लाती हैं? चोटांग, मारकंडा, इंदौरी और दोहान। आप सभी को पता भाई, इंदौरी और दोहान दक्षिणी हरियाणा की नदियां। और दक्षिणी हरियाणा एक राजस्थान से टच होता है, मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ बहुत कम आती है भाई। तो कौन सा ऑप्शन? मारकंडा नदी, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ या गाद को जमाव करती है, कौन सी नदी? मारकंडा नदी। क्वेश्चन आया था एक बार, अरुणा, इसका प्राचीन नाम था अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था क्या? अरुणा। घग्गर, घग्गर को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? हाकरा। तो ध्यान रखना इन दोनों वर्ड का। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा और घग्गर को पाकिस्तान में बोला जाता क्या? हाकरा नदी। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, उसे खालिस्तान नदी भी कहते हैं। कौन सी हो जाएगी भाई? शाहपुर, पंचकुला और लाडवा कहां पर? लाडवा कुरुक्षेत्र। शाहपुर पड़ता भाई पंचकुला में और लाडवा कुरुक्षेत्र। तो इसने पूछा शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, कौन सी नदी हो जाएगी? राक्षसी नदी। तीसरा, राक्षसी नदी एक छोटी नदी है भाई जो कि कौन सी नदी में? चोटांग नदी में मिलती है। कौन सी? राक्षसी। दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, उनका कोई भी संबंध नहीं होगा। ध्यान रखना, दोहान और कृष्णावती, क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा की नदियां हैं और चोटांग उत्तरी हरियाणा की नदियां। तो दो ऑप्शन अपने आप कट हो जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट होता है। इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट करनाल, इंदौर, कैथल या भिवानी, कौन सा? दूसरा ऑप्शन इंदौर। अगला क्वेश्चन है भाई, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? कौन सी हो जाएगी भाई ऑप्शन?
पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला हेडवर्क्स से निकाली गई है कौन सी पश्चिमी यमुना नहर? अगर बात की जाए हरियाणा की दो प्रमुख नहरें, एक पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, और दूसरी कौन सी? भाखड़ा नहर। हरियाणा की दो प्रमुख नहरें, पश्चिमी या पूर्वी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जवाहरलाल नेहरू नहर, कौन से जिले की सिंचाई करती है? जवाहरलाल नेहरू नहर महेंद्रगढ़ जिले की सिंचाई करती है कौन सी? जवाहरलाल नेहरू नहर। कहां से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ताजेवाला हेडवर्क्स यमुनानगर। अगला प्रश्न, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? बताइए भाई इसका आंसर। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है भाई? या हम इसको बोलें भाई मौसमी नदी, मौसम के अनुसार बहने वाली नदी जो कि सिर्फ 50 किलोमीटर तक बहती है। इसका आंसर हो जाएगा भाई चौथा, दोहान नदी, जो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली एक गैर बारहमासी या मौसमी नदी है। कौन सी? दोहान नदी। अगला प्रश्न, वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान पर के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, क्या नाम है भाई इसका? सोलन जिले में डगसाई, कौन सी? घग्गर नदी। पहला ऑप्शन भाई ध्यान रखना, इसका उद्गम स्थल सोलन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान से जन्म लेती है कौन सी? घग्गर नदी। सोलन, क्या बताया था यहां पर? सोलन में मशरूम अनुसंधान केंद्र, मशरूम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। और मशरूम की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मशरूम कहां पर होता है? सोनीपत। सोनीपत का गांव है भाई खूबड़ू, जहां पर सर्वाधिक मशरूम उगाया जाता है। कौन सा जिला? सोनीपत। और मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां द्रसदवती और कौन सी? हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां द्रसदवती और सरस्वती है भाई। दूसरा, सरस्वती और द्रसदवती। अगर नदियों की बात की जाए तो सरस्वती नदी प्राचीन समय की नदी है। महाभारत ऐसा बताया जाता कि महाभारत की रचना इसी नदी के किनारे की गई थी। किसके किनारे? सरस्वती नदी। तो पवित्र या प्राचीन समय की नदियां द्रसदवती और दूसरी सरस्वती। अगला प्रश्न, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी पाट पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भाई खादर। आपको बताया था बाढ़ के मैदानों द्वारा लाई गई मिट्टी या गाद, तो क्या हो जाएगा इसका? खादर। अगला प्रश्न, यमुना हरियाणा में खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर, कैथल, भिवानी और करनाल। तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर का ताजेवाला
या कलेश्वर कलेश्वर अभयारण्य से प्रवेश करती है कौन सी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। बताइए भाई इसका आंसर। अरावली की पहाड़ियों में साहिबी नदी, बेड़च नदी, दोहान नदी या चेनाब नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई चेनाब नदी, जिसका उद्गम अरावली क्षेत्र से नहीं होता है। साहिबी साहिबी का कहां से बताया था। मनोहरपुर या अजीतगढ़ की पहाड़ियां, अलवर बहरोड से, बेड़च ये भी राजस्थान और दोहान ये भी राजस्थान से निकलती हैं भाई, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी, जबकि चेनाब सतलुज ये नदियां इनका अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता भाई उद्गम। अगला क्वेश्चन, टांगरी नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। ध्यान रखना भाई ये दो नदियां टांगरी और मारकंडा आपस में सहायक नदियां हैं। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी, टांगरी नदी। अगला प्रश्न, हरियाणा की सदानीरा नदी, सदानीरा नदी या बारहमासी नित्यवाहिनी, यम की बहन, सभी नाम है भाई किसके, यमुना नदी के। हरियाणा की सदानीरा, बारहमासी नित्यवाहिनी या यम की बहन कौन सी, यमुना नदी। अगला प्रश्न, साहिबी साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी भाई। कर्णवतो, सरस्वती, कुमुदती या द्रसदवती। द्रसदवती, ध्यान रखना भाई, एक तो द्रसदवती नाम था सरस्वती का और दूसरा साहिबी नदी को भी प्राचीन काल में या वैदिक काल में द्रसदवती माना जाता था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। थैंक यू।